कितनी अच्छी तरबियत है तुम्हारी। लगता है तुम्हारी परवरिश बहुत मोहब्बत से हुई है। मेरी भी एक बेटी है, 7 साल की। तुम सारा दिन मेरा ख्याल रखती हो यहाँ। तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी फिक्र नहीं होती क्या? अम्मी को आपके बारे में बताया है। बिल्कुल आप जैसी हैं वो, आपकी तरह रहम करने वाली। लेकिन वो भी आजकल आपकी तरह खामोश हो गई हैं। मेरी प्यारी उरूज, माशाल्लाह। मेरी जान, तुम्हारी उम्र दराज हो। कितनी प्यारी है माशाल्लाह। देखो देखो, नहाते हुए रो भी नहीं रही, बिल्कुल माशाल्लाह। जब मैं छोटी थी अम्मी इसी तरह मेरे नाखून काटती थी, बगैर कोई तकलीफ पहुंचाए। आहिस्ता आहिस्ता मेरे सारे नाखून काट देती थी प्यार से, और मैं अपनी अम्मी की तरफ गौर से देखती थी। वो समझ जाती थी कि मैं उनका शुक्रिया अदा कर रही हूँ। हमेशा मेरी तकलीफ बगैर कहे उन्होंने पहचाना। अरे हाय, मेरी प्यारी बेटी उरूज, मेरा प्यारा सा फरिश्ता, मेरी जान, मेरी प्यारी बच्ची। अब हम आपके नाखून काटेंगे। हाँ, काट दूं क्या मैं आपके नाखून? हाँ, क्या हुआ, क्या चाहिए, क्या ढूंढ रही हो मेरी बच्ची? अब उरूज के हम नाखून काटेंगे। कुछ भी नहीं होगा, फिर हम साफ सुथरे हो जाएंगे। अच्छा बच्चा बनना है ना उरूज को? आपको तकलीफ तो नहीं दे रही मैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस तकरीबन हो गए हैं ये। चलें अब आप आराम कर लें। तुम फिर आओगी ना यहाँ?
जी बिल्कुल, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। इसे रखो। मसूद, ऐसा मत करो। जहां से खबर आई है हम वहां जाकर तहकीकात करेंगे। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो आराम से नाश्ता करते हैं। हाँ, उरूज, दरिया से जाकर कहो कि आकर नाश्ता कर ले हमारे साथ। बाबा दरिया आराम कर रही है, बाद में खा लेगी। क्या मतलब बेटी? क्या वो नया उसूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं घर में? बाबा, दरिया, चलो आ जाओ, नाश्ता करो हमारे बाबा, साथ। आप तो जानते हैं दरिया आजकल परेशान है, तो उसे आराम करने दें प्लीज। नाश्ता ये बात में कर लेगी ना, क्या हर्ज है इसमें? ठीक है बेटा। क्या करूं इसका? अरे क्या कर रही हो लड़की तुम? फौरन पुलिस को बुलाओ। ये क्या कर रही हो लड़की तुम? क्या तुम पागल हो? पीछे हटो यहाँ से, धोखेबाज। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, किस बात का गुस्सा है? गुस्सा तो अभी तक देखा नहीं है तुमने मेरा। बात सुनो, या तो मुझे मेरे पैसे दो या फिर मुझे मेरा घर चाहिए। कैसा घर? हाँ, तुम पागल लड़की हो। चली जाओ यहाँ से, वरना पुलिस बुला लूंगा। बात सुनो मेरी, अगर मुझे मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। पैसे? कौन से पैसे? कोई सबूत है तुम्हारे पास कि तुमने मुझे यहाँ घर के लिए पैसे दिए थे? शातिर और धोखेबाज हो तुम। तुमने कहा था कि तुम मुझे घर दोगे और पैसे लिए तुमने मुझसे। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, शिकायत करूंगी तुम्हारी पुलिस से। शुक्र करो कि मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस से नहीं कर रहा। और ये जो तुमने शीशा तोड़ा है ना, इन सब के पैसे निकलवा लूंगा। तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। हाँ, देखते हैं क्या। जाओ यहाँ से, देख लूंगी मैं तुम्हें, जाओ। ऐसे नहीं छोड़ूंगी। मुझे उम्मीद है कि तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगे। बिला वजह जहमत हुई, आपको माफी चाहता हूँ। मुस्तफा, ये एक छोटा सा एरिया है बेटा, तुम मेरा नाम इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यानी अब मैं अगर आपका नाम इस्तेमाल करूंगा तो ये आपके लिए मसला होगा? मुस्तफा, एक तो आधी रात को तुमने वायलेशन की और तुम थाने में मौजूद हो। इसके बावजूद आप भी तो आधी रात को अपने लाडले बेटे के साथ होते हैं। आज अगर मेरे साथ थोड़ा वक्त गुजार दिया तो इसमें क्या हो गया ऐसा? हम भी एक साथ बैठकर चिल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बातें करेंगे, अपने मसाइल पर बात करेंगे। लेकिन मुझे इस तरह के फजूल कामों में बिल्कुल ना फंसाओ तुम। क्या बात करेंगे आप मुझसे? किन मसाइल पर बात करेंगे? मैं जो चाहता हूं वो आपको पहले ही मालूम है। आपने सिक्योरिटी गार्ड्स को हुक्म दिया है ना, वो मुझे फैक्ट्री के अंदर नहीं आने देते, दरवाजे पर ही रोक लेते हैं और मेरी फोन पे बात भी नहीं करवाते आपसे। जाहिर है ये सब आपके हुक्म पर ही हो रहा है। मुस्तफा, मैंने कोई हुक्म नहीं दिया, यकीन करो। तो बस फिर मैंने यहीं पर बुला लिया आपको, ऐसे ही मिलना आसान था आपसे। बहुत अच्छा हल निकाला है तुमने, कमाल है। आप कोई नौकरी देने वाले थे मुझे। आपने अपने चीफ ऑफ स्टाफ से बात की थी, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूं। देखो मुस्तफा, मुझे रोशन के सामने ऐसा कहना ही पड़ा क्योंकि वो मेरी मजबूरी थी। हमें इस मसले पर बात करना होगी। मेरे ख्याल से तो अब सिर्फ तनख्वाह पर बात करना रह गई है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं रहता। मुस्तफा, अच्छा तो आप बस मेरी इंश्योरेंस के पैसे देते रहिएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए मुझे। कोई रास्ता नहीं, तुम किसी सूरत वहां काम नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल काम कर सकता हूं वहां, पैसों की जरूरत है मुझे। ठीक है, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारा जेब खर्च दे दूंगा। ये क्या बेटा, क्या जेब खर्च? हाँ, मुझे नौकरी देंगे आप और यहां से जाकर वकील करें, मुकदमा दायर करें, या आपने जो करना है करें, बस मुझे अपना नाम दें। चले मैं चलता हूं। और हां, मैं कल सुबह ठीक 8 बजे फैक्ट्री आऊंगा, समझ गए? और अगर इस बार मुझे दरवाजे से वापस भेजा तो मैं अपने हक के लिए... खैर छोड़े, मुझे यकीन है आप मेरी बात समझ गए होंगे। ओके, सी यू, ख्याल रखिएगा।
हेलो, कौन? हाकान, मैं हूँ दरिया। हाँ तुम हो, क्या हुआ? तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया। साथ रहने का कहा था ना। अगर तुम मेरे साथ रहने पर इसरार करोगी तो मैं बात नहीं करूंगा। हाकान, तुम मेरी बात तो सुनो। और तुम इस्मीर कब आई यहाँ? अब मुझसे इतने सवाल मत करो। अगर मैं मुश्किल में ना होती तो कॉल नहीं करती। क्या हुआ? हाकान, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या तुम घर पर हो? मैं अभी स्कूल में हूँ और 1 घंटे में फ्री हूँगा। हम उसी जगह पर मिलते हैं जहाँ पहले मिले थे, ओके? ठीक है। सादिक बाबा। कहो बेटा। नसीन आंटी माँ बनने वाली हैं। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो किसी और बच्चे की बात कर रही थी हमसे। बाबा, कल रात कहाँ गए थे? आपने बताया नहीं। किस बच्चे की बात कर रही थी? हम कहीं नहीं गए थे लड़की, बस घूम फिर कर वापस आ गए। तुम्हारी अम्मी को माजी में पैदा होने वाले किसी बच्चे की याद आ गई होगी। जरूर यही बात होगी। इसका मतलब है अम्मी की थोड़ी बहुत याददाश्त वापस आ रही है। बेहतर हो रही है पहले से। मैं भी याद आ जाऊंगी उन्हें और मेरा नाम भी प्यार से पुकारेंगी इंशाअल्लाह। उसे याद तो आ रहा है लेकिन सब याद आने में वक्त लगेगा। सादिक, बेबी कहाँ है? नसरीन, तुम्हें तो आराम करना चाहिए था ना मेरी जान। मैंने फरीदे से वादा किया था, मुझे बेबी को ढूंढना है। फरीदा कहा आपने? मैं तुम लोगों की बहन नहीं हूँ उरूज। दरिया, होश में तो हो। ये क्या बकवास है? फातिह कलंदर की बेटी हूँ मैं। सब बताया उन्होंने मुझे। मेरी अम्मी का नाम भी फरीद है। नसरीन जान, देखो तुम बहुत थक गई हो, चलो चलकर थोड़ा आराम कर लो, ठीक है? आ जाओ। मुझे उस बच्ची को तलाश करना है सादिक, तुम मेरी मदद करो। मैंने फरीदे से वादा किया था। नसरीन जान देखो, जिद मत करो, चल चल कर आराम करो। अभी आराम का वक्त नहीं है सादिक। फरीदे ने मेरे सुपुर्द किया था। उसने मुझसे कहा था बच्ची को किसी के पास मत छोड़ना। उसने मुझे मना किया था बच्ची को किसी को मत आ जाओ देना। मेरे साथ, चलो। तुम मुझे कमरे में क्यों ले जा रहे हो? नसरीन संभालो खुद को, मुझे पुरसुकून हो छोड़ जाओ। दो, मुझे छोड़ दो। मुझे बच्ची को ढूंढना है सादिक, मुझे बच्ची को ढूंढना है। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? नसरीन ठीक है, होश में आओ। कहाँ जा रही हो? यहाँ पापा छोड़े इन्हें, तकलीफ मत दे। उरुज, तुम इस मामले से दूर रहो। चलो नसरीन। यकीन करो, क्यों मेरी बात नहीं समझते? मुझे उस बच्ची को ढूंढना है सादिक, मुझे उस बच्ची को ढूंढना है। मैं कहाँ ढूंढूं उसे? क्यों मदद नहीं करते मेरी? क्यों मदद नहीं करते मेरी? सादिक, नसरीन, छोड़ दो मुझे। उरुज बेटा, फौरन डॉक्टर को कॉल करो और नसरीन के बारे में बताओ। चलो नसरीन, कमरे में चलो, आ जाओ। वो बच्ची खो गई है मुझसे। चलो नसरीन, कहाँ चलो, ढूंढूंगी? अंदर आ जाओ। क्या कहूंगी फरीदे को? क्या कहूंगी? क्या कहूंगी? जाने दो, उरुज, जाने दो उरुज सुन सादिक। लेगी नसरीन। आराम से मेरी जान, आराम से संभालो खुद को। किसी बच्चे का वजूद नहीं है मेरी जान। माजी था, वो सब कुछ भूल जाओ, मत करो ऐसा। सादिक, फरीदे को क्या जवाब दूंगी? मुझे जाने दो प्लीज। मैं समझ सकता हूँ नसरीन, मैं समझ सकता हूँ, मगर कयामत आ जाएगी मेरी जान। देखो उरुज को पता नहीं चलना चाहिए। चलो आ जाओ, शाबाश, पुरसुकून हो जाओ। संभालो खुद को मेरी जान, संभालो खुद को। नसरीन, वो बच्ची हमारी बेटी है, वो हमारे घर में महफूज है, बिल्कुल ठीक है। वो हमारे साथ है, खुश है। उसने अमानत के तौर पर वो बच्ची तुम्हारी गोद में डाली थी और तुमने उसे बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह पाला पोसा, उसकी हिफाजत की। मीने का नाश्ता उसके कमरे में ले जाओ, वो बच्ची के साथ रहेगी। बच्ची को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जरूरत नहीं है, सो गई है वो। आप लोगों के साथ बैठकर नाश्ता कर सकती हूँ मैं।
जिस मुश्किल वक्त से गुजर रही हूँ उसमें आप लोगों का साथ देने के लिए शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि ये मुश्किल वक्त जल्दी गुजर जाएगा मीने। क्या तुमने अपने वालिदैन को बच्ची के बारे में नहीं बताया? अगर तुम अपनी अम्मी को फोन करके बता देती तो वो आकर तुम्हारा ख्याल रखती। यानी उन्हें भी अपनी औलाद की खुशी में खुश होने का हक है। सही कहा ना मीने? काश के जैसा आप सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा ही होता, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा मुमकिन नहीं। अगर मैं उन्हें फोन करके बता देती तब भी वो ख्याल रखने नहीं आती मेरे पास। तो इस तरह बच्ची को लेकर कब तक भागती रहोगी मीने? वैसे तो उमर ने फिलहाल तो तुम्हें इस मुश्किल से निकाल दिया है, लेकिन बिल्कुल इंतजाम कर रही हूँ मैं कि राज की आईडी जैसी उसके बाबा के नाम से मिल जाएगी सब ठीक हो जाएगा। क्या तुम्हारी बात हुई इसके बाबा से? ये तो बहुत अच्छी खबर है। देखा, तुम जैसा सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं है। तुम अकेली नहीं हो, वो तुम्हारी हिफाजत के लिए है। उम्मीद है कि वो तुम्हारे साथ मिलकर इस बच्ची की जिम्मेदारी संभालेगा। उम्मीद है कि राज के बाबा इतने बेरहम नहीं है, वो बहुत अच्छे इंसान है। वो अपने बाप होने का फर्ज जरूर निभाएगा। बस कुछ मसाइल हैं जो हल हो जाए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि वो मसाइल जल्द ठीक हो जाएंगे। ये भी तो मुमकिन हो सकता है कि वो तुमसे तुम्हारी बेटी को छीन ले। वो भला ऐसा क्यों करेगा मेरे साथ? वो ऐसी औरत पे कैसे भरोसा करेगा जिसने अपने शादीशुदा होने का छुपाया और धोखे में रखा उसे? इससे ऐसे क्यों बात कर रही हैं रोशन साहिबा? तुम ठीक तो हो? रोशन साहिबा की बातों का बुरा मत मानना, कुछ भी कह देती है वो। बाज़ औक़ात हम कितनी भी कोशिश कर लें, जिन हालात में होते हैं उन्हें बदल नहीं सकते हम लोग। मुझे यकीन है तुम हिम्मत नहीं हारोगी मीने। और मुझे इस बात का यकीन है कि तुम एक अच्छी मां बनोगी। तुमने इस बच्ची को जन्म दिया बावजूद इसके कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो गई थी, सबके बुरे अल्फाज के बावजूद। लेकिन फिर भी तुम डटकर खड़ी रही। तुम बहुत बहादुर हो मीने, एक बहुत बहादुर मां। फिक्र मत करो, तुमसे इस बच्ची को कोई नहीं छीन सकता। क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है तुर्कान? अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या ऐसा ही ना सोचती मेरे लिए?
खुश आमदीद आंटी। उरूज मेरी जान, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। क्या किया तुमने? नसरीन के लिए नाश्ता बना दिया कि नहीं? अम्मी को बाबा डॉक्टर के पास लेकर गए हैं। कैसी है वो? अब कुछ बेहतर है ना? अब सुबह तबीयत खराब हो गई थी, मगर उन्हें आहिस्ता आहिस्ता कुछ याद आने लगा है। क्या वाकई में? खुदा का शुक्र है। तुम उसकी बेटी हो, क्या उसे याद आ गया है ये? नहीं, बाबा याद आ गए हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम सब भी याद आ जाएंगे। वैसे आंटी, याद रखना वाकई मुश्किल होता है भूलने से। बहुत तकलीफ दे सूरत हाल है ये। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी अम्मी। मेरी खूबसूरत आंखों वाली मेरी प्यारी बेटी, खुश रहो हमेशा। मेरी जिद्दी भतीजी कहाँ है? क्या वो आ गई? इजमीर का तुमने बताया था ना, इस बारे में सोच के मैं सो नहीं सकी। नहीं आंटी, वो अभी तक नहीं आई। सरदार को कॉल करनी थी, बस अम्मी बाबा के जाने का इंतजार कर रही थी। ठीक है, अंदर जा रही हूँ मैं। नाश्ता भी बनाना होगा अभी। दरिया, दरिया। उरूज, क्या तुम मुझे सुकून से बता सकती हो कि बात क्या है? दरिया हकान से मिलने इजमीर चली गई है, उसकी कोई खबर नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है सरदार। ठीक है, मैं अभी हकान को कॉल करता हूँ। दरिया पे मुझे शदीद गुस्सा आ रहा है। जानते हो, बाबा को पता चलने ही वाला था। ठीक है, तुम पुरसुकून रहो, हम उन्हें ढूंढ लेंगे, तुम फिक्र मत करो। ठीक है, मैं तुम्हारी खबर का इंतजार कर रही हूँ सरदार। सी यू। ठीक है। उमर, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? उमर, तुम बाहर जा रहे हो? जरा देखो तो मेरी तरफ। क्या कोई बात परेशान कर रही है? मेरी जान, मैं काम को लेकर थोड़ा स्ट्रेस महसूस कर रहा हूं, बस यही वजह है। तुम जानते हो मैं तुम्हें अफसरदा नहीं देख सकती हूँ। बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कहाँ? उमर, फोन आ रहा है मेरा। हाँ तो क्या हो गया, आने दो। उमर, अभी तो कहा था कि काम पे जाना है। इरादा बदल दिया मैंने। उमर, ठीक है, जाओ तुम। उरूज की कॉल है। हेलो आपा की जान। तुर्कान। हेलो आपा, दरिया इजमीर चली गई है और अभी तक उसकी कोई खबर नहीं है। क्या? वो ऐसे कैसे इजमीर चली गई? आपा मुझे नहीं मालूम, बस वो चली गई। फिलहाल इन बातों का वक्त नहीं। मैं और सरदार जाकर इजमीर से वापस ले आएंगे दरिया को। आंटी ने कहा कि आपको फोन करके इजाजत ले लूं मैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ आपा। हाँ अच्छा ठीक है। बाबा कहाँ है? बाबा अम्मी को डॉक्टर के पास ले गए हैं। आपा, अगर आपसे बाबा पूछें तो कहिएगा कि दरिया और उरूज मेरे पास हैं, उन्हें पता ना चले। परेशान मत हो तुम। अच्छा हाँ, मुझे सरदार का नंबर चाहिए तुमसे। हाँ, उसे कहना मेरी कॉल उठा ले, ठीक है? ठीक है आपा। दरिया से बात हुई तुम्हारी? ठीक तो है ना वो? नहीं, दरिया से नहीं, हकान से बात हुई थी। हमारी उससे मुलाकात हो जाएगी। अच्छा, तो वो हकान साहब मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? शायद उसने ये सोचा हो कि दरिया हो कॉल पे। इसका उससे क्या ताल्लुक? कल उन दोनों की आपस में लड़ाई हुई थी। दरिया को कहीं से पैसे मिल गए और वो किराए पे मकान लेने का सोच रही है, लेकिन हकान ने कबूल नहीं किया, तो उन दोनों की लड़ाई चल रही है। वाकई में दिमाग खराब हो गया है उसका। कौन सा घर, कौन से पैसे, और वो कल रात कहाँ ठहरी थी? अगर उसे कुछ हो जाता तो? बस ठीक है उरूज, पुरसुकून हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है। दरिया होशियार लड़की है, उसे कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारी अम्मी कैसी हैं? ठीक है ना वो? कह सकते हैं, उन्हें थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। तुम्हारे बाबा से पूछने के लिए जिस बच्चे का कहा था ना, वो याद आया उन्हें। वो बच्चा उन्हें कैसे याद आ गया? ये क्या बात हुई उरूज? मुझे नहीं मालूम। अम्मी बाबा से बच्चे का कह रही थी और वो परेशान हो रहे थे।
जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ तो वजह है। अब उसे कहाँ लेकर गए? मैं दोबारा EEG देखना चाहती थी। और इसके बाद क्या होगा? मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसकी तबीयत ठीक हो रही है या मजीद खराब होती जा रही है। वो तवील अरसे तक बिस्तर पर लेटी रही और हम परेशान होते रहे, और जब वो उठी तो हम सब खुश हो गए। लेकिन समझ नहीं आता कि नसरीन के लिए ऐसा क्या किया जाए कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। ऐसा लगता है जैसे वो माजी के किसी गहरे कुएं में गिर गई हो, जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, और वो यहां वहां भटक रही है। मैं अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता हूं और पूरी ताकत से उसे अपनी तरफ खींचना चाहता हूं, मगर वो मेरा हाथ नहीं पकड़ पाती। मैं मुस्तकिल अपने बच्चों को उम्मीद दिलाता हूं, तसल्ली देता रहता हूं, लेकिन मैं खुद नाउम्मीद हो गया हूं। ऐसा लगता है कि मेरी आवाज दीवार से टकरा कर वापस आ रही है। सादिक साहब, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। नसरीन साहबा में सब्र, मोहब्बत और ईमान इस कदर अजीम है कि आप बतौर खानदान एक बहुत बड़ी चीज पर काबू पा रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि नसरीन साहबा की तबीयत खराब हो रही है। माजी की कुछ वाकफियत तलाश करें जो उन्हें याद हो, जैसे कि कोई चीज, कोई चेहरा, ऐसे वो खुद को बेहतर महसूस करेंगी। मरीज के लिए ये जरूरी होता है कि वो अपने इर्द गिर्द जानी पहचानी चीजों को देखे और महसूस करे। लेकिन डॉक्टर साहबा, मुझे ऐसा लगता है कि नसरीन माजी की किसी दर्दनाक याद में उलझ गई है। बड़े सदमात का सामना शफायाबी का आगाज है, याद रखें। आपने देखा, थोड़ी सी खुशी, एक सांस थी जिसने उसे दोबारा जिंदा कर दिया। क्या हुआ? पहली दफा एवेलिक से यूं अकेली बाहर जा रही हूँ। अकेली? हाँ, मेरा ख्याल है तुम्हें तो इस सब के लिए दरिया का शुक्रगुजार होना चाहिए। दरिया एक दफा मिल जाए, उसे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। तुम ये नहीं कर सकती, तुम ये कभी भी नहीं करोगी। मगर किस लिए? तुम जज्बाती हो, नाजुक सी और नर्म मिजाज। तो तुम कहना चाहते हो कि लड़ना मेरे बस की बात नहीं? हाँ? मेरा मतलब है कि जब तुम चाहती हो, तुम बहुत लड़ाका हो मेरे साथ। अल्लाह अल्लाह, मैंने कौन सा तीर मार दिया तुम्हें? बिल्कुल इसी तरह। लेकिन मुझे तुम्हारा ये रूप बहुत ज्यादा पसंद है। मीने, तुम्हारे लिए खाने को कुछ लेकर आई हूँ, प्लीज खा लो। नहीं चाहिए मुझे। ठीक है आला, तुम इसे यहीं रख दो। उफ अम्मी की जान, तुमने दोबारा उल्टी कर दी। मीने, तुम ऐसा करो कि शावर ले लो, उससे तुम बेहतर महसूस करोगी। बच्ची को मैं संभाल लेती हूँ, ठीक है? आला, तुम इसे ध्यान से पकड़ना, ध्यान से। मैं ऑफिस जा रही हूँ। आयला, मीने पे नजर रखो, अकेला मत छोड़ना इसे। वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, सब पता होना चाहिए मुझे। ठीक है रोशन साहिबा।